संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो हाँ। सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। हमरे देखत चले गए बैरी मित्र करोड़। नित्यानंद इस जगत में मचा काल का शोर। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वह अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं। हमारे देखते देखते बहुत व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गए। परिवार के जन रहे, मित्र जन रहे, रिश्तेदार रहे हमारे। मचा काल का शोर। क्या शोर? आवाजें निकालता है व्यक्ति ज्यादा खुशी में या ज्यादा गमी में। जब रोता है ऊंची ऊंची आवाजें निकाल निकाल के रोता है। ऊंची आवाज चाहे हंसने की हो चाहे रोने की हो, वो ऊंची ही है, शोर पैदा करती है वो। मचा काल का शोर। काल का शोर क्या है? काल पुरुष का देश है ये मृत्यु लोक। जिस घर में मृत्यु देता है उस घर में रोना पीटना शुरू हो जाता है। मृतक शरीर पे, मुर्दा शरीर पे परिवार वाले उसके ऊपर गिर के आवाजें निकालते हैं, हाय हमारा गया।
पड़ोसी रिश्तेदार उठाते हैं, वह फिर उस पे गिरते हैं, एक आध तो बेहोश हो जाता है। मचा काल का शोर। ऐसे मृत्यु लोक में हम रह रहे हैं। ये काल का देश है। स्वामी नित्यानंद जी महाराज समझाते कहते हैं हमें, इससे पहले कि मौत आ जाए, हमें मुर्दा बना जाए, जागो चेतो। मुर्दा किस कारण बने हैं हम विचार कर लो। अपना नहीं कर पाएंगे, दूसरों का देख लो पहले तो। अब अपना तो गया पड़ा है, बस संभालो ना संभालो कोई। हमारे अंदर तो बैठा है वो आज। क्या है वो शक्ति? आत्म शक्ति हमारे पूरे जिस्म को, शरीर को चला रही है। पति बना रखा है, पत्नी बना रखा, शक्ति के रहने से नातीदार हैं हम, प्यार करते हैं, हाथ मिलाते हैं, आलिंगन करते हैं, जब भी पाते हैं हम उस शक्ति के रहने से। और वो शक्ति निकल गई। जो भी मुर्दे को हाथ लगाता है, बुजुर्ग कहते हैं अशुद्ध हो गया। हाथ धो के आ, नहा के आ। पहले हम छोटे बच्चे थे, सुनते थे, बुजुर्ग कहते थे, जो शमशान घाट में गया है मुर्दे को दाह संस्कार करवाने, वो सारे नहा के आओ और कपड़े बदलो। क्यों भाई, क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। कितनी पवित्र है वो चीज जो हमें पवित्र बनाए हुए है। श्री गीता अध्याय 9 श्लोक 2 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से समझा रहे हैं। अभी ज्ञान नहीं दिया है, ज्ञान का बखान कर रहे हैं। हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे दूंगा वह ज्ञान कैसा होगा जरा समझ ले। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मुद मुक्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म सुखम कर्तव्यम अविनाशम। हे अर्जुन, जो ज्ञान दूंगा, जो विद्या दूंगा, वह विद्या सभी विद्याओं की राजा है। राज विद्या संसार की सभी विद्याओं की राजा है वो। राजगुह्यम अति गुप्त है। कितनी गुप्त है? आपके अंदर है, आपको पता ही नहीं। अति गुप्त है, पवित्र, अति पवित्र है वो। सुखम सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है। धर्म में सभी धर्मों के अनुसार है वो, सभी धर्मों के अनुसार है वो। कर्तव्यम करने में अति आसान है वो। अविनाशम वह अविनाशी है। वो विद्या दूंगा मैं तुझे। वह कौन सी विद्या दी थी? अध्याय 11 श्लोक 8 में, पहले 6 में कहते हैं, अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे मधुसूदन, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैं आपके अविनाशी रूप के दर्शन करने योग्य हूं तो कृपा करके अपने अविनाशी रूप के दर्शन करा दो।
श्री गीता अध्याय 11 के श्लोक 6 में अर्जी करती है दर्शन करवा दो। 11 का 8 में कहते हैं, अध्याय 11 श्लोक 8 श्री गीता, न तुमा शक्य से दृष्टु मने सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्यम योग में स्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है ये मेरा सत्य रूप नहीं है, अविनाशी रूप नहीं है। दिव्यम ददामी ते चक्षु, हे अर्जुन मैं तुझे दिव्य नेत्र दूंगा, ज्ञान चक्षु दूंगा, उसके द्वारा तू मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। तीसरा नेत्र कहा उसको, दिव्य नेत्र कहा, वो अर्जुन को दिया और तब अर्जुन ने देखा, वह परम प्रकाश देखा जो चंद्रमा का नहीं था, सूर्य का नहीं था, अग्नि बिजली का नहीं था, वह परम प्रकाश देखा। वह अर्जुन ही देख पाया हो और कोई ना देख सके ऐसा नहीं है। मनुष्य तन तो आज है हमारे पास, कल का क्या भरोसा, क्या बनेंगे। हम भी उसको देख सके आज तो न्यायकारी है परमात्मा। हमें तो देखने से वंचित कर दे तो न्यायकारी कहाँ हुआ। ऊंचा तन मनुष्य तन तो आज मिला है, आज ही दिग्दर्शन हो और आज ही हम मिलने के लिए चले मालिक को और हमें मिले, हम देखें उसको। क्या वह है? परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में समझाते हुए कहते हैं, बड़े भाग्यशाली जीवात्मा है जिनको मनुष्य तन मिला है आज। सुर दुर्लभ, देवता लोगों को दुर्लभ है, ये तन नहीं मिलता। सदग्रंथन गावा, सभी धार्मिक ग्रंथ इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। क्या करें फिर? उस ज्योति को, उस परम प्रकाश को देखने के लिए घी की बत्ती की बाहरी दीपक की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती, जरूरत नहीं है उसकी। तो क्या है वो? ऑटोमेटिक स्वयं में प्रकाश है वो। अब तुलना कर लो, प्रकाश कितना कीमती है, अब तुलना कर लो। परमात्मा के द्वारा दिया गया सूर्य रूपी अखंड स्रोत आकाश में रखा हुआ है, विराट दीपक है वो, मुफ्त में सबको मिल रहा है। अथाह प्रकाश, गर्मी मिल रही है। जब रात को छिप जाता है सूर्य, मनुष्य अपना प्रकाश पैदा करता है। दीपक जलाता है, खर्चा है तेल का, घी का। बिजली पैदा करी, ट्यूबलाइट जलाई, बल्ब जलाए, बिल आता महीने में, खर्चा है। लकड़ी जलाता है मनुष्य, लकड़ी मोल आती है, खर्चा है। कुछ भी कर ले खर्चा है। खर्चे वाला प्रकाश जब जलाता है तब पता चलता है आदमी को। अरे एक कमरे में, एक आंगन में 2-3 कमरे में प्रकाश करने में बिल आ गया 2000 रुपए का, और दिन में कोई बिल नहीं। सूर्य की एक किरण आती है,
सूर्य का हिस्सा है वो। अब तुम बात बताई जा रही है, बहुत बड़ी, ध्यान से सुन लो। सूर्य की किरण का वजन करके देखो तुम, कोई वजन नहीं कर पाएगा उसका। कंप्यूटराइज्ड मशीन, वेइंग मशीन, तोल मशीन आज तक नहीं बनी जो सूर्य की एक किरण का वजन कर दे। क्या वो ऊर्जा है, प्रकाश दे रही है। हमारे शरीर में भी एक ऊर्जा है, आत्म शक्ति, वह नूर रूप में है, वह ज्योति स्वरूप है। उसका वजन नहीं कोई कर सका। तुलना करके बताई जा रही है। शरीर का वजन कर लो मरने से पहले। जापान में कई जगह ऐसा किया है, मनुष्य बड़ा सयाना है, वो देखता है कि भाई ये 6 घंटे में, डॉक्टर जन लिख दिया कि ये व्यक्ति 6 घंटे में, 4 घंटे में, 12 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा। उन्होंने उस पे कंप्यूटराइज्ड मशीन के स्ट्रक्चर पे लिटा दिया। अब उसका वजन करेंगे वो कि जब मरेगा और जिंदा है, लगातार वेइंग मशीन टिक टिक करके चल रही है। मरने के तुरंत बाद वजन किया, क्या घटा? कंप्यूटराइज्ड मशीन में पता ही नहीं लग पाया क्या घटा। कितनी सूक्ष्म है वो। कुछ प्रचारकों ने, कुछ गुरुओं ने एक भ्रम डाल दिया कि आत्मा तो 21 ग्राम की है, 20 ग्राम की है, 11 ग्राम की है, 1 ग्राम की है। वजन करके तोल के लिख दिया श्रीमान जियों ने। शाबाश मानो भावो। कर तो वजन है सूर्य किरण का। आत्मा तो अविनाशी है, सूर्य की किरण अविनाशी नहीं है, ये तो फिर भी नाशवान है। सूर्य की एक किरण का वजन करके दिखा दो, फिर आत्मा का वजन करके करने की बात करियो। सूक्ष्मति सूक्ष्म है, सुनो ध्यान से। आत्मा है क्या? सचमुच में देखोगे तुम, जब तक आत्मा शरीर में बैठी है, आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, मुख से बोल रही है, हाथों से काम कर रहा, पूरा शरीर जिस्म चलायमान है, जिंदा है। आत्मा का अपना खुद का शरीर अलग से भी है। इस बाहरी शरीर का प्रयोग तो बाहरी संसार में कर रही है वो। उसकी शक्ति के बारे में तुलसीदास जी महाराज ने आत्म शक्ति के बारे में अच्छा बखान किया हुआ श्रीवाणी में आया हुआ है। पद बिनु चले सुन बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधु नाना, तन बिन स्पर्श नैन बिन देखे, ज्ञान गहे गुण सेखे विसेखे, ये विधि सब अलौकिक करनी, महिमा जाए कवन विधि वर्णी, बिन वाणी वक्ता बढ़े योगी, आनंद रस सभी रस भोगी, ये विधि सब अलौकिक करनी, महिमा जाए कवन विधि वर्णी। तुलसीदास जी महाराज ने आत्मा की शक्ति का बखान किया है।
पद बिनु चले, ये बिना पैरों के चलती है। सुने बिनु कान्हा, इन बारीक कानों के बिना भी सुनती है। पद बिनु चले, सुने बिनु कान्हा, कर बिन कर्म करे बिदु नाना, बिना हाथों के नाना प्रकार के कर्म करती है। कर बिन कर्म करे बिदु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना इन इंद्रियों के सभी रसों की, विषयों की भोग सकती है, अक्षमता रखती है वो। बिन वाणी वक्ता बड़ी होगी, बिना जबान की वाणी के बोलती है वो। ज्ञान गहे गुण सेक विषय के, कहां तक ज्ञान गुण गाया जाए, वह सभी ज्ञानों ग्रहण करती है, ग्रहण करती है, ज्ञान को वितरित भी करती है। यह विधि सब अलौकिक करनी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस लोक की करनी नहीं है, ये अलौकिक है। ये तो महिमा जाए कवन विधि वर्णी, मैं किस प्रकार महिमा गाऊं ये आत्मा की। वो आत्मा हमारे अंदर बैठी है, आत्मा से मिलेंगे, आत्मज्ञानी हो जाएंगे, फिर परमात्मा से मिलेंगे, परमात्म ज्ञानी हो जाएंगे। क्यों बने आत्मज्ञानी, प्रश्न पैदा कर लो, क्यों बने?